हेलो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा माइनिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है डेटा माइनिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस का, जिसमें हम थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे डेटा माइनिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा माइनिंग की नीड क्यों है। सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए, वाई डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग की हमें ज़रूरत क्यों है। यू नो वेरी वेल कि आजकल जो हमारे डेटा हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेटा ही डेटा क्रिएट हो रहा है। लाइक टेक्स्ट डेटा हो गया, हमारा सेंसर डेटा हो गया, पिक्चर डेटा हो गया, वीडियोज़ डेटा हो गया, ऑडियोज़ डेटा हो गया। ये सारे डेटा डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए हमको डेटा माइनिंग की नीड होती है। सेकेंड चीज़ ये होता है, इतने बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए हम मैनुअली तो उसको हैंडल कर नहीं सकते, इसलिए इतने बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए हमको डेटा माइनिंग की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर जो हमें डेटा माइनिंग होती है, वो डेटा माइनिंग हमारे सारे वर्क को बहुत ही ईजी कर देती है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग की इसलिए हमको नीड होती है। यू नो कि हम लोग भी ह्यूमन है, कंप्यूटर नहीं है। हम भले ही ह्यूमन है, बट कंप्यूटर जितनी फास्ट से वर्क करेगा, जितनी तेज़ वो डेटा को एक्सेस करेगा, हम लोग नहीं एक्सेस कर सकते उतनी तेज़। इसीलिए हमको डेटा माइनिंग की ज़रूरत होती है और सिस्टम की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट सिस्टम हम डेटा माइनिंग का कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी नीड सम कंप्यूटर सिस्टम एंड हियर कम्स द डेटा माइनिंग टू मेक द थिंग्स फॉर ईजी फॉर। तो इन सिंपल वे हमें कह सकते हैं कि डेटा माइनिंग के लिए हमें सिस्टम की ज़रूरत होगी, डेटा को, एक बड़े डेटा को हमें ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज़ डेटा माइनिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड यूजफुल डेटा दैट वुड अलाउ द बिजनेस टू टेक द डेटा ड्रिवन डिसीजन फ्रॉम द ह्यूज सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उस डेटा से हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको एक ऐसा डेटा क्रिएट करते हैं जो जिसको समझा जा सके, इन सिंपल जिसको हम समझ सकें, क्योंकि डेटा तो बहुत बड़े रहेगा। और जो कि यू नो कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0-1 की लैंग्वेज ही समझता है, तो इतने बड़े डेटा में हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज़फुल इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें डेटा माइनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे हम उसका पैटर्न समझ सकते हैं, उस डेटा का ट्रेंड समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस डेटा को। इससे ये होगा कि हम डिस्कवर कर सकते हैं यूजफुल पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट। हम लार्ज डेटा सेट में से ये फाइंड कर सकते हैं पैटर्न्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, क्या होने वाला है फ्यूचर में, इससे पहले हुआ क्या था, पास्ट में क्या हुआ था। ये सारे डेटा माइनिंग के ही कॉन्सेप्ट हैं। जो हमारा डेटा माइनिंग में यूज होता है, मशीन लर्निंग एंड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू डिस्कवर पैटर्न्स हिडन द डेटा। हमारी डेटा माइनिंग में मोस्टली स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज होते हैं डेटा को समझने के लिए। मे बी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी कंफ्यूज कर रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रिप्लाई करके या कैसे भी करके हम आपको समझा देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा माइनिंग कितने टाइप होते हैं। डेटा माइनिंग टाइप्स कैन बी डिवाइडेड टू टाइप्स। हमारे जो डेटा माइनिंग होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग एंड सेकेंड वन इज प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग। अब सबसे पहले हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग एंड प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग क्या होता है। अगर इसको सिंपली में कहें कि इस डेटा का प्रयोग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को बदलने के लिए किया जाता है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग होता है। डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग के भी कई पार्ट हैं, जिसको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग के कितने पार्ट हैं और प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग के कितने पार्ट हैं। जो हमारा सेकेंड वन है प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग। प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग में होता है कि हमारा जो प्रेजेंट में हमारे पास जो डेटा है, उससे हमें ये पता लगाना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो हमारा प्रेजेंट में डेटा है, उससे हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पता लगाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें जैसे कोई पेशेंट बीमार है तो उसकी रिपोर्ट आती है
जैसे ब्लड टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, प्रेजेंट में जो रिपोर्ट आती है तो उससे ही हमें ये पता लगता है कि पेशेंट को हुआ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उससे हम कैसे बच सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। मे बी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आए होंगे, प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग। इसको और इजी वे में समझने के लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग हो गया हमारा, तो डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग इट डिटरमाइंस व्हाट हैपन इन द पास्ट बाय एनालाइजिंग स्टोर डेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पास्ट में डेटा रहता है, जो हमारा स्टोर डेटा रहता है, उससे हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा पास्ट में क्या हुआ होगा और इससे हम पास्ट से हम क्या और बेटर कर सकते हैं उस डेटा से। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट डेटा, या डेटा एक्यूरेट डेटा होता है, मतलब एकदम प्रिसाइज डेटा होता है। इस डेटा से हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में हुआ क्या, वेयर एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है कहाँ पर, प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारे हम डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग से हम पता लगा सकते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पूरा कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल। इसे देखो, प्रैक्टिकल मेन होता है, तो प्रैक्टिकल हम इस पे ज़रूर करेंगे, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ऐसे तो मैं थ्योरी पार्ट आप पढ़ के नहीं समझ सकते पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे ही हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको बिल्कुल एकदम ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग क्या होती है, प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग क्या होती है, डेटा माइनिंग होती कैसे है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग। प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग जस्ट अपोजिट डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग का होता है। इसमें ये हमें पता करना है कि जो हमारे पास करंट में डेटा है उससे हमें फ्यूचर में क्या होगा। जैसे मैंने आपको पेशेंट का एग्जांपल दिया कि जो उसकी रिपोर्ट आई है उससे उस रिपोर्ट से उसको हुआ क्या है, उससे क्या ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम ना हो। यही होता है हमारा प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग। प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग में हमें स्टैटिस्टिक्स और फोरकास्टिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है, और सिंपल वे में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ने हमारे फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर व्हाट इज़ द आउटकम इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं तो हमारा आउटकम क्या निकलता है, हमें एक्शंस क्या लेने चाहिए, हमारा प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग होती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम कवर करेंगे हमारा KDD प्रोसेस क्या होता है। KDD प्रोसेस नॉलेज डेटा डिस्कवरी होता है कि ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है। इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो हमारा डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है KDD प्रोसेस से। ये बहुत ही ईजी वे में आपको मैं समझा दूंगा, और इस पे आगे हम नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें मैं आपको शो करूंगा कि डेटा माइनिंग स्टार्ट कहाँ से होता है और शुरू कैसे होता है और डेटा माइनिंग करते कैसे हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर में सारे मैं कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियोस जल्दी अपलोड करूंगा सारी। मे बी आगे मैं थोड़ा जो वीडियो की लेंथ है वो इंक्रीज़ करूंगा। वीडियो में भी थोड़ा लॉन्ग हो सकती है क्योंकि प्रैक्टिकल में जो वीडियोस रहेंगी वो लॉन्ग होंगी क्योंकि उसको अगर आपको ईजी वे में समझना है तो आपको उस वीडियो को पूरा एक एक बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप सब ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका, जिसमें एक बार आप PPT देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। कैसे भी आपको बाय मैसेज बाय मेल जैसे भी होगा कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।